छत्तीसगढ़ व्यापम में एडीओ का पोस्ट आने वाला है। ये आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ व्यापम ने कैलेंडर जारी किया है, उसके अंतर्गत एडीओ की पोस्ट के लिए एक डेट फिक्स कर दिया है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ व्यापम के अंतर्गत एडीओ का एग्जामिनेशन होने वाला है। इसके लिए आखिरकार व्यापम ने क्या सिलेबस डिजाइन किया है जो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। अगर उसी तरीके से अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो आपको इसका एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अभी छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा एडीओ के सिलेबस में कोई खास चेंज नहीं किया गया है, कोई चेंज नहीं किया गया है। और मेरे हिसाब से आने वाले समय में अगर चेंज भी करेगा, अगर उसके पैटर्न में कुछ चेंज होता है, सीजी व्यापम के द्वारा चेंज किया जाता है, तो कुछ खास चेंज नहीं होगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा जो आपको कुछ ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। आप इसी पैटर्न पे तैयारी कर सकते हैं, उसका आपको बिल्कुल बेनिफिट देखने को मिलेगा। सहायक विकास विस्तार अधिकारी एडीओ जो है, वो जो पेपर अभी होगा, एग्जामिनेशन होगा, उसके लिए आप इसी सिलेबस के पैटर्न पे आप तैयारी करेंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ चेंज होगा तो मेजर चेंज नहीं होगा, माइनर ही चेंज होगा जो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो इसका पैटर्न कैसे होता है उसको देखते हैं। परीक्षा का माध्यम जो है ऑनलाइन ऑफलाइन होगा, है ना। ऑफलाइन जो होगा, कोई एग्जामिनेशन सेंटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वहां पर परीक्षा का माध्यम आप ऑनलाइन ऑफलाइन देंगे, है ना। प्रश्नों का प्रकार जो होगा एमसीक्यू होगा, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस के बेस पे होगा। और कुल प्रश्न कितने होंगे, अभी 150, कुल अंक भी 150 होंगे। समय अवधि आपका 2.5 घंटे का होगा। अगर इसकी निगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें 1/4 मार्क्स कट होंगे, मतलब 0.25% कट होगा। अब इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि यह सिलेबस कैसा बनेगा। इसमें इसको एडीओ का सिलेबस को 5 भाग में डिवाइड किया गया है ना। जो प्रत्येक भाग का 30 अंक का क्वेश्चन आएगा। उसमें सबसे पहला है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान जो है 30 अंक है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं, तो इसके अंतर्गत है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हो गया, भारतीय संविधान हो गया, प्रशासनिक ढांचा हो गया, राजनीतिक व्यवस्था हो गया, छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय जिसमें है भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक संरचना। छत्तीसगढ़ का इतिहास और संस्कृति में है प्राचीन इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, प्रमुख पुरातात्विक और पर्यटन स्थल, छत्तीसगढ़ के लोक संगीत, नृत्य और जनजाति, इन सबको सामान्य अध्ययन के अंतर्गत शामिल किया गया है। जो 30 अंक के होंगे तो इसका हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सेकंड नंबर में आजीविका से संबंधित योजनाएं। अब योजनाओं के लिए भी 30 अंक दिए गए हैं, तो आपको इसको भी बड़े आराम से पढ़ना है और सोच समझकर पढ़ना है। हर एक सेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इसके अंतर्गत जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि मशीनीकरण और पशुपालन का प्रभाव। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत जो भी योजनाएं चल रही हैं उसको शामिल किया जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधन, कुटीर उद्योग और सहकारी समिति, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सब पढ़ना है आपको। स्वयं सहायता समूह का गठन और कार्यप्रणाली, ये इसका गठन कैसे होता है और इसकी कार्यप्रणाली कैसी होती है। बैंकिंग व्यवस्था, आजीविका परियोजनाएं, इसको भी मेंशन किया गया है इसके सेकंड चैप्टर के अंतर्गत। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्थानीय बाजार संरचना और आजीविका हस्तक्षेप, है ना। पशुपालन उत्पादन और प्रबंधन, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको इन सब चीजों को भी ध्यान रखना है, क्योंकि हर एक इसके जो पॉइंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर सारे पॉइंट्स को जोड़ा जाए तो टोटल 150 अंक के होंगे क्वेश्चन, और इतने ही क्वेश्चन आएंगे जिसमें से प्रत्येक पॉइंट से आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसको जितने भी भाग में डिवाइड किया गया है, 5 भाग में डिवाइड किया गया है, तो 5 भाग का हर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे पंचायती राज नंबर 3 में है,
पंचायती राज व्यवस्था, इससे भी 30 नंबर के आएंगे। तो आपको इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है, जैसे 73 वे संविधान संशोधन की विशेषता, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम पढ़ना है आपको, छत्तीसगढ़ के स्पेशली पढ़ना है, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था पढ़ना है, ग्राम पंचायतों की संरचना और कार्य, ग्राम सभा की भूमिका और कार्य, ग्राम पंचायतों की स्थायी समिति और उनकी कार्य प्रणाली, पंचायत क्षेत्र में प्रमुख सरकारी योजना, इन सबको पढ़ना है। नंबर 4 के अंतर्गत है आपके प्रमुख ग्रामीण विकास योजना। प्रमुख ग्रामीण विकास योजना से अलग से 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 मार्क्स के। तो कौन कौन से हो सकते हैं उसको देखो। ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं के उद्देश्य, पात्रता और सहायता राशि, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के अंतर्गत क्या क्या है उसके बारे में पढ़ना है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NLM जो है उसके बारे में पढ़ना है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इसको पढ़ना है, इंदिरा आवास योजना के बारे में पढ़ना है, समेकित जल संग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम के बारे में पढ़ना है, आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, सामाजिक अन्वेषण सोशल ऑडिट जो होगा उसके बारे में पढ़ना है, ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में बैंकों की भूमिका के बारे में पढ़ना है, सूचना का अधिकार हो गया है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसके बारे में पढ़ना है आपको, जल ग्रहण प्रबंधन और इससे जुड़ी हुई योजनाओं के बारे में भी पढ़ना है। तो ये जो है वो एक्चुअली में ग्राम के डेवलपमेंट से रिलेटेड है, इसी कारण PGDRD का इम्पोर्टेंट यहीं पे बढ़ जाता है। रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड पूरे क्वेश्चंस हैं, यहाँ से डायरेक्ट आपको 30 क्वेश्चन आएंगे। पंचायती राज भी सिस्टम भी ग्रामीण विकास से रिलेटेड है, तो इसी कारण इसका वेटेज बढ़ जाता है। डायरेक्ट 60 नंबर के 60 मार्क्स के टोटल आपके ग्रामीण विकास से ही रिलेटेड हो जाता है, और आजीविका को और जोड़ दोगे तो 90 मार्क्स के टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। इसी कारण PGDRD का वेटेज बढ़ जाता है। तो ये एक सिलेबस है। अब इसके पार्ट नंबर 5 को देखते हैं। तो पार्ट नंबर 5 में सामान्य हिंदी को 30 मार्क्स की रखा गया है। यहाँ से कौन कौन से पूछा जाएगा सामान्य हिंदी से, उसको भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा, पढ़ना ही पड़ेगा आपको। जैसे इसमें स्वर है, व्यंजन है, संधि है। अब संधि के अंदर है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। शुद्ध रचना के अंदर है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, विदेशी शुद्ध शब्द, और पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थ शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समाज, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और कारक जैसे चीजों को पढ़ना है। वाक्य संरचना, वाक्यों के प्रकार, लोकोक्तियां, मुहावरे, गद्यांश आधारित प्रश्नों को भी पढ़ना है। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी 30 मार्क्स के आएंगे। तो आपको पूरे स्ट्रेटजी के साथ, टाइम बिल्कुल नहीं है, पूरे स्ट्रेटजी के साथ इसकी तैयारी करना पड़ेगा, तभी ADEO में आप सिलेक्शन ले पाएंगे। सीट बहुत कम होगा, 200-250 ही सीट रहता है, और उसमें भी जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लिए तो सीट की संख्या और कम हो जाती है। तो तैयारी अभी से करें, कंटिन्यू तैयारी करें। मैं इसमें कंटिन्यू वीडियो लाते रहूँगा, स्टेप बाय स्टेप वीडियो लाऊंगा। निश्चित तौर पर मैं पूरा कोशिश करूंगा कि इसको पूरा पढ़ा सकूं। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना। थैंक यू।